अहमद भाई, मेरा हमेशा से रहता है कि ट्रेडिंग करूं। भाई अभी बॉबी भाई का कॉल आया था और कोई इनका मुंबई के अंदर इवेंट होने वाला है 15 या 16 जनवरी का। तो उसके लिए इनविटेशन दे रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों नहीं, आ जाएंगे बिल्कुल आराम से, मज़ा तो आती है। और खैर बॉबी भाई के साथ मिलने का थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा ही है, क्योंकि बंदा ट्रेडिंग की ज़्यादा बात करता है। और ट्रेडिंग की तुम घंटे बात करवा लो बॉबी भाई से, घंटे बात करवा लो, आराम से कर लेंगे। और हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं। अभी मैंने नेक्स्ट बोल रहा हूँ, सॉरी यार, मैं क्या क्या बोल देता हूँ। तो अभी जो लेटेस्ट रिसेंटली मैंने अभी एक व्लॉग अपलोड करा है, उसका थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। और ये मुझे कल को पब्लिश करना है, ये वाला व्लॉग, ये व्लॉग। अभी बस मैंने क्या काम करा है कि बस ऐसे ही अनलिस्टेड करके छोड़ दिया है और कल को इसे अपलोड करूँगा। और भाई साहब अभी तो इसका थंबनेल बनाना है, टाइटल्स वगैरह सारी चीज़ें लिखनी है। और अभी क्या क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। और फिर 2 बजे अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना है यूट्यूब पर। अगर भाई तुमने अभी तक लाइव नहीं देखा मेरा, तो भाई क्या कर रहे हो यार। जाओ 2 बजे तैयार रहा करो, रोज़ लाइव देखा करो, मज़ा आएगा भाई। ठीक रहता है, मतलब मुझे तो बढ़िया मस्त एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे तो 1-2 घंटे कहाँ को जाते हैं मुझे पता नहीं लगता। तुम भी यार आराम से बैठ के देखो, मज़ा आएगा तुम्हें। कुछ तुम्हारा सवाल है कमेंट में पूछो। क्रिटिकल क्वेश्चन है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, फिर मैं घंटों घंटों तक बात कर सकता हूँ। अब भाई ठीक है, कोई बंदा बोले बिग फैन, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन यार अब मैं इसमें आगे क्या बोल सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा सवाल पूछता है, कोई क्रिटिकल है भाई, फिर पूरा मज़ा आता है। भाई एआई कितने कमाल की चीज़ है यार। बस तुम 2-4 सिंपल प्रॉम्प्ट डालो, उसके बाद ही पूरा कंटेंट का बना के दे देता है। भाई तुम्हें क्या क्या कंटेंट बनाना है। चलो अब हम और चीज़ों को साइड में रखते हैं। अभी तो खैर हमारा इथीरियम यहाँ पर है। इथीरियम के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कोई ट्रेड अभी के लिए बन रही है। इसका अलग है यार, क्रिप्टो मतलब बहुत तगड़ी चीज़ है, तुम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। प्रिडिक्ट क्या छोड़ो, तुम नहीं देखो ना, यहाँ से इतना अच्छा मूव 83 पॉइंट का, इतना अच्छा मूव, वहाँ से उतना गिर भी गया। लो जी 80 पॉइंट गिरी है। जहाँ से उठा था वहीं वापस आ चुका है। अब मैं पता है लिक्विडिटी स्वीप के लिए क्या करूँगा। अगर तुम देखो ना, यहाँ शायद से लिक्विडिटी स्वीप करके गया हुआ, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप थी। और हाँ, इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया भी नहीं। यहाँ देखो ना तुम, इस जगह स्टॉप लॉस नहीं खाया इसने, और यहाँ से कितना तगड़ा मूव दिया है। एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप काम करती है यार। तुम भाई करो इस पे ट्रेड्स। मैं तो पूरा पे आउट निकाल चुका हूँ, तुमसे एक ट्रेड नहीं होगा क्या इस पे। बस भाई अब देखो हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड का भी मुझे कुछ सिनेरियो अभी ठीक नहीं लग रहा है, सच में ट्रेडेबल नहीं लग रहा है मुझे गोल्ड कहीं से भी। तुम देखो ना यहाँ पे इसका डे हाई, और उसके 1 मिनट, ये डे हाई, और उसके बाद क्या करा है इसने यहाँ। ये मैं स्वीप कंसिडर कर सकता हूँ भाई। और अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ, तो वैसे मैं देखता नहीं, यूजुअली मैं बिल्कुल नहीं देखता 1 मिनट। बस मुझे अपनी ट्रेड करनी होती है, मैं आराम से देख ले। देखो यहाँ पे, हाँ मैं इसे यहाँ पे एक सेल कर सकता हूँ भाई गोल्ड को। रुको ज़रा, मुझे लग रहा है भाई ये सेल करने लायक तो है। मैं अपना जाता हूँ फंडेड फर्म के अकाउंट पे। कहाँ है भाई फंडेड फर्म का अकाउंट, हाँ ये बिल्कुल 15,000 आ चुका है, क्योंकि मैं पे आउट निकाल चुका हूँ इसमें से। यहाँ मैं आता हूँ और गोल्ड की 0.1 लॉट में सेल करूँगा भाई। गोल्ड 0.1 लॉट इधर मैंने यहाँ पे सेल कर दी है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखता, ठीक है। यहाँ मैंने सेल कर दिया। स्टॉप लॉस मेरा इसके हाई का रहेगा, जो कि $67 बैठ रहा है। और इसके अगेंस्ट में अब मैं बुक करने की कोशिश करूँगा इसमें से $140। ये $140, ठीक है। ये अब हम इस ट्रेड को चलने देते हैं आराम से। लाली मोरे लाल की, लाली मोरे लाल की, सो जित देखूं उतलाल। लाली मोरे लाल की, सो मैं जित देखूं उतलाल। मतलब मान लेते हैं कि मैंने $500 रियल कैपिटल में डाल दिए। अब क्या है कि 1:2 में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर रहा हूँ। 50% मेरा विन रेट है। विन रेट
कैसा है तुम्हें अगर मैं साबित करूं, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूं। वैसे तो मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में दिखाई थी, चलो तुम्हें दिखा देता हूं मैं। अगर तुम इसे भी देखो तो इसमें भी 48% का विन रेट है, लेकिन यहाँ पे एवरेज लॉस और ये उल्टा है। मेरा ये होना चाहिए था 63, ये होना चाहिए था 24। ये इसलिए उल्टा है क्योंकि इसलिए मैंने इस अकाउंट में मैंने बहुत दबा के गैम्बलिंग करी थी। तुम्हें अगर पता नहीं है तो देखना पीछे की वीडियोस। ये अकाउंट सिर्फ $150 के उसमें था कि बस $150 और हो जाते और अकाउंट ब्लो हो जाता। वहाँ से मैंने रिकवरी करा, रिकवरी करने के बाद मैंने इसमें से पे आउट निकाला भाई। ठीक है, मैं तुम्हें अकाउंट्स में लेके चल के दिखाता हूँ। एक अकाउंट है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई ये देखो, ये एक अकाउंट था ना जिसका मैंने प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया था। 2 स्टेप का ये अकाउंट था। अगर मैं तुम्हें इसके डैशबोर्ड में लेके चल के दिखाऊँ ना, तो सबसे पहली चीज़ तो तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो $68 का लॉस, $163 का प्रॉफिट, मतलब 1:2 से ज़्यादा ही है ना, 1:2 से ये ज़्यादा ही है। हमेशा मैंने यही करा है इस अकाउंट में। उसके बाद क्या करा है, 54 का विन रेट। और अगर तुम एक चीज़ देखो ना इसी अकाउंट में, कहाँ है भाई, यहाँ देखो 17 दिन अगर मैंने ट्रेड करा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स इसमें सिर्फ कितनी है, 31। 17 दिन में 31, या एक दिन में 2 के आसपास। और तुम कोई से भी अकाउंट में उठा के देख लो भाई, बहुत ही कम मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स है मेरी। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता भाई। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ साबित कर देती है कि हाँ तुम्हारा विन रेशियो कितना है। मान लेते हैं कि तुमने $500 किसी रियल अकाउंट में डाल दिए, एक्सएम में या विन प्रो में, जिसमें भी चाहो तुमने डाल दिए। और $500 डालने के बाद तुम पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो $50 का, जो कि एक्चुअली मैं ले रहा था और मैंने अच्छा खासा बनाया भी, मैंने विड्रॉल भी करा। तो अगर तुम $50 का रिस्क लेके चल रहे हो हर ट्रेड में, $100 का टारगेट, तुम्हारा विन रेट ज़्यादा से ज़्यादा 50% ही होगा। मतलब 5 ट्रेड में तुम लॉस करोगे, 5 ट्रेड में तुम विन करोगे। जब तुम लॉस करोगे 5 ट्रेड में तो तुम्हारा जाएगा $250। जब तुम विन करोगे 5 ट्रेड में तो तुम्हारा आएगा $500। 1:2 के अकॉर्डिंग अगर तुम जाओगे तो तुम $250 के प्रॉफिट में रहोगे। मतलब तुम $500 को $750 बना चुके होगे, $750। ठीक है, अगर तुम्हें समझ नहीं है, अगर तुम हो एक अच्छे खासे ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर, तो तुमने मेरी बात को समझ लिया होगा। अगर तुम बिगनर हो, इस लाइन को दोबारा सुनो, उसे पेपर पे लिखो। मैंने क्या बोला, 10 ट्रेड, 5 लॉस में, 5 प्रॉफिट में। जब लॉस हो रहा है मेरा $50 का, मतलब $250, पाँचों मिला के। जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो $100, मतलब 5 ट्रेड में $500। जब हम 500 में से 250 माइनस करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है नेट प्रॉफिट, $250। अगर ये अब भी समझ में नहीं आया, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूं। लाली देखण में गई, लाली देखण में गई, सो मैं भी हो गई लाल। मेरी फतेह रखियो भला झूले लाल, हो लाल मेरी फतेह रखियो भला झूले लाल, हो लाल मेरी फतेह रखियो भला, हो लाल मेरी फतेह रखियो भला झूले लाल। सिंधड़ी दा सेवण दा नसीसावा कलंदर, तमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, तमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, तमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज। लाल मेरी हो लाल मेरी फतेह रखियो भला झूले लाल, हो लाल मेरी फतेह रखियो भला झूले लाल। सिमरी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, तमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, तमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, तमादम। ये तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर तुम 1:2 लेके जाते हो अपने रियल अकाउंट में, 10 ट्रेड के बाद भी अगर तुम्हारी 5 ट्रेड प्रॉफिट में निकल जाती हैं, तुम कितना कमा पाते हो, सिर्फ $250। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोफर्म्स के अकाउंट का। तुम मान के चलो कि हाँ ठीक है, तुमने यहाँ क्या करा है, तुम्हारे $50 जा रहे हैं। अब तुम एक काम करो, $50 के 10 अकाउंट्स खरीद लो प्रोफर्म्स के। वैसे तुम अगर फ्यूचर्स में जाओगे वहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं बड़े अकाउंट्स, लेकिन हम CFD प्रोफर्म की बात करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि हमने फंडेड फर्म की बात कर ली, ठीक है, हम फंडेड फर्म की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से गेम समझो, तुमने फंडेड फर्म के $50 के 1 स्टेप वाले 10 अकाउंट खरीद लिए। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, $500 की। पर ट्रेड को तुम कितना रिस्क ले रहे थे रियल अकाउंट में, $50।
अब तुम यहाँ कितना रिस्क ले रहे हो पूरे अकाउंट का? पूरा अकाउंट कितने का रहा है? $50 का ही ना। तो एक काम करो ना, तुम यहाँ पे एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट लगा दो। स्टॉप लॉस तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगा ही दो कि भाई अगर जाएगा तो मेरा अकाउंट जाएगा, अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो मेरा अकाउंट पास हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे 5 अकाउंट बिलो हो गए, $5,000 वाले 5 अकाउंट बिलो हो गए, लेकिन 5 अकाउंट पास हो गए। जब यहाँ पे 5 अकाउंट पास हो रहे हैं तो एक अकाउंट कितने का था? $5,000 का। तो कितना कैपिटल हो गया तुम्हारे पास अब? $25,000। $5,000 के अकाउंट पे बंदा $150-200 का पे आउट निकाल ही लेता है। मान लेते हैं कि बंदा $200 का पे आउट निकाल रहा है $5,000 वाले अकाउंट पे। तो अब 25,000 पे कितना निकालेगा वो? 5 पे 200, 10 पे 400, 20 पे 800 और क्या कहते हैं उसको $1,000 का वो पे आउट निकाल लेगा। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $500 की। अगर वो $200 भी 5,000 वाले अकाउंट पे निकाल रहा है, 5 उसके पास अकाउंट है, कितने निकाल सकता है वो? $1,000। समझ रहे हो? $1,000। फिर उसके बाद तो भाई वो जितना भी कमाए उतना कमाए। यहाँ पे ये अच्छी बात होती है प्रॉप फर्म की। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, सिर्फ फंडेड फर्म पे तो खैर मुझे 1 स्टेप $50 का मिलेगा। मैं किसी और प्रॉप फर्म पे जाके 1 स्टेप मुझे $50 का भी मिल जाएगा यार, बहुत सस्ते भी मिलते हैं 1 स्टेप। तो ऐसे ही करने वाला हूँ मैं, एक अकाउंट पूरा ही लगाने वाला हूँ। या तो आएगा वो क्या कहते हैं उसको, तुमने वो वाली कहावत सुनी है ना, बाल लो पहाड़ पे लगाओ, आ गया तो बाल नहीं, बाल लो पहाड़ पे लगाओ, गया तो बाल, आ गया तो पहाड़। 50 तो मेरे रियल अकाउंट में भी जा रहे थे, अब मैं प्रॉप फर्म की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ मेरा पूरा अकाउंट पास हो रहा है। समझ रहे हो? लिक्विडिटी स्वीप काम करती है, एक्यूरेसी उसकी अच्छी है, 50% की एक्यूरेसी है, तो 5 अकाउंट बिलो हो जाएंगे, 5 अकाउंट पास हो जाएंगे। जब अकाउंट पास हो गया मैं अच्छा खासा वहां से पे आउट निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो? ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा। हेत वहे दरियाओ बना झूलेलाल, हेत वहे दरियाओ बना, हेत वहे दरियाओ बना झूलेलाल। ओ सिंधड़ी दा सेवण दा शाबाश कलंदर, तमातम सही शाबाश कलंदर, तमातम। कहाँ है? मैं घर पर ही हूँ। वीडियो हो गई? वीडियो ही कर रहा हूँ यार तेरी। अच्छा भैया करते देखियो, अच्छी सी कर दियो। ठीक है मैं यार कैसी बात कर रहा है यार, मैं वो ही कर रहा हूँ, वीडियो ही कर रहा हूँ। ओके ब्रो, ओके। तो ऐसे एक बात तो बता। हाँ बता। क्रिप्टो में एक तो ये रहता है BTC, एक हाँ। इथेरियम रहता है। हाँ। कौन कौन से रहते हैं? एक सोलाना हो गया, और मीम कॉइन ले ले, डोजी कॉइन ले ले, ओल्ट कॉइन ले ले। एक काम कर, तू चैट जीपीटी कर ले। वो गूगल पे से देख लूँ। ना गूगल मत कर, तू चैट जीपीटी कर, गूगल से बढ़िया चीज़ है। अच्छा चल मैं कर रहा हूँ। मैं तो जल्दी दे दूंगा, इतने दोपहर तक ही दे दूंगा, 1-2 बजे तक इंशाल्लाह। ओके। Come on! भाई मुझे नहीं पता था कि ट्रेड लेने के बाद वो ऐसी साइडवेज हो जाएगी, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से। ये देखो भाई, यहाँ एंट्री है और उसके बाद देखो कैसे साइडवेज, बहुत बुरी तरीके से साइडवेज हो चुकी हैं। और अभी 1:30 बजे हैं, तो 2 बजे हम लाइव स्ट्रीम के लिए बैठेंगे। और उससे पहले यार मैं सोचा स्टॉप लॉस हिट कर दे, टारगेट हिट कर दे, कुछ तो करे यार। ये उम्मीद जगाती रहती हैं ये ट्रेड्स। यहाँ पे इतना तगड़ा इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल का, जो कि हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखा। उसके बाद देखो रिवर्सल आ गया, अब नीचे से सपोर्ट, अब उम्मीद आएगी, फिर उम्मीद टूटेगी। इससे बढ़िया है कि भाई तू एक बार में स्टॉप लॉस हिट कर दे, ताकि मैं चैन से बैठ जाऊँ और अपने लाइव स्ट्रीम में फिर मेरा ध्यान रहेगा। लेकिन भाई तरस आ रहा है ये यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है अभी तो दूसरा सेशन भी ओपन नहीं हुआ है, लंदन सेशन। अब क्या कर सकते हैं भाई,
और हाँ, आज के लाइव स्ट्रीम का अगर मैं तुम्हें टॉपिक बताऊं, आज जो हम लाइव करने वाले हैं वो करने वाले हैं इन टॉपिक्स पर। सारे इंस्टेंट अकाउंट्स को आज हम कंपेयर करेंगे। मैं भी एक इंस्टेंट अकाउंट बाय करूंगा, तो देखता हूँ कौन सी प्रोफर्म का बाय करूँ, और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गोड फंडेड है, फंडेड नेक्स्ट है, फंडेड ट्रेडर मार्केट है और फंडेड फर्म है। ये 4 प्रोफर्म है, इनके बारे में आज हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे को और बात करेंगे। और बाकी तुम पीछे का बैकग्राउंड बताओ, बढ़िया लग रहा है ना? नीला नीला एकदम अच्छा लग रहा है। भाई अभी ना मैंने एक लाइव स्ट्रीम करी थी, ये वाली, ये जो तुम देख रहे हो। अब क्या हुआ कि बीच में 32 मिनट में लाइव स्ट्रीम, पता है क्या हुआ? मेरा वाईफाई सपोर्ट नहीं कर रहा लाइव स्ट्रीम को, उसकी वजह से मेरी लाइव स्ट्रीम ये बीच में ही रुक गई। अभी वाईफाई का कुछ करता हूँ, उसके बाद लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ भाई मैं, वरना ये इतना अच्छा चला था उस दिन। अब पता नहीं इसमें क्या दिख, वैसे लास्ट में ये भी रुक गया था। मैं सोचा था आज कोई इंस्टेंट अकाउंट परचेज़ करूँगा लाइव बैठ के, लेकिन नहीं भाई, मंजूर ही नहीं है। खैर अब मैं फ़ोन लेके चलता हूँ बाहर और देखता हूँ कुछ और क्या कर सकता हूँ मैं। ग्रीन कलर, ब्लू लाइट है तो ग्रीन कलर देखो कैसे चमकता है। तब देखो मैंने लाइट खोल दी तो कुछ भी नहीं, देखो जादू। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ मैंने अभी क्या कहा और मेरा क्या मतलब है, और मैं 10 प्रोफर्म के अकाउंट खरीदने के बाद उनका क्या करने वाला हूँ। सही आ रही है? हैं? भाई ने तुझे वीडियो एडिट करनी है, ठीक है? बढ़िया करके एडिट करियो, समझ रहा है? मतलब 4-5 दिन में बनेगी वैसे तो ये वीडियो, बढ़िया करके एडिट करियो अच्छे से। आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये चीज की शुरुआत मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि तुम ये वीडियो को लास्ट तक देखो तो तुम्हें कुछ क्लियरिटी हो जाए। भाई ये ना नेक्स्ट डे है और मैंने पता है क्या डिसाइड करा है कि मेरे जो व्लॉग्स होंगे ना, अब जो तुम्हें मेरे ट्रेडिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे वो हर दिन नहीं देखने को मिलेंगे। अब तुम मेरे व्लॉग्स ट्यूसडे और फ्राइडे को ही देख पाओगे, ठीक है? क्योंकि पता है बहुत सारे ना आजकल बिगिनर आने लगे हैं हमारे चैनल पर, और वो डिमांड करते हैं भाई ये ड्रॉ डाउन क्या होता है, फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ मेरे पता है बहुत एडवांस होते हैं। कोई ट्रेडर होगा जो कि 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, जो मैं बोलता हूँ वो तो रिलेट कर पाता है, लेकिन जो कोई नया बंदा आता है ना भाई उसे रिलेटेबल नहीं लगते, क्योंकि चैनल पे ऑडियंस ही उस तरह के आने लगी है। तो मैं ना ट्यूसडे और फ्राइडे को तुम्हें व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज ट्यूसडे है जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, अगला व्लॉग मैं फ्राइडे को अपलोड करूँगा। और एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि आज से लेके फ्राइडे तक क्या होगा, इसलिए तुम्हें ना मेरे व्लॉग्स जितने भी दिखेंगे वो एक मतलब स्टोरी ड्रिवन नहीं होंगे। मतलब देखो जैसे मतलब मान लेते हैं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, देखो मुझे नहीं पता मेरे साथ कल को क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, या अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है, तो मैं स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बना सकता। मतलब मान लो अगर मेरा फेस 1 कंप्लीट हो गया किसी प्रोफॉर्म का कल परसों को, मुझे अभी नहीं पता वो होगा या नहीं होगा, उसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता अभी जब पता ही नहीं। तो इसलिए जब तुम यहाँ व्लॉग को इस जगह देख रहे हो तो तुम्हें कुछ स्टोरी दिख रही है, लेकिन 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद तुम्हें कुछ और स्टोरी देखने को मिलेगी। बिकॉज मुझे खुद नहीं पता ना मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए तुम्हें मेरे जो व्लॉग हैं वो स्क्रिप्टेड देखने को नहीं मिलते। अब क्योंकि मेरे व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं है तो वो कोई एक फ्लो मेंटेन करके नहीं चलते। मतलब तुम्हें थंबनेल और टाइटल तो कुछ और मिलेगा, और वीडियो के अंदर आओगे शुरुआत में वीडियो के अंदर कुछ और हो रहा होगा, बीच में कुछ और, लास्ट में कुछ और। उसका रीज़न यही है, जो मेरे साथ होता है मैं उसका थंबनेल और टाइटल डाल देता हूँ, तो मुझे नहीं पता होता कि मैं व्लॉग कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखाना है। जो हो जाता है बीच में वो मैं डाल देता हूँ, समझ रहे हो? इसलिए हो सकता है कि तुम्हें फ्लो मेंटेन ना हो। तो अब खैर देखो, मैं तो सिर्फ ये मेरी थ्योरी है, बाकी तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरे व्लॉग्स आएंगे, वेंसडे और मंडे को मैं बहुत ही बेसिक वाली वीडियोस बनाऊंगा, जो कि अगर तुम बंदे ट्रेडिंग में नए हो, वैसे तो तुम यहाँ तक व्लॉग देख चुके हो, मुझे नहीं लगता तुम ट्रेडिंग में नए हो, क्योंकि यार आधी चीज़ें तो दिमाग के ऊपर से निकल रही होंगी ना, तो तुम क्यों ही रुकोगे यहाँ तक। चलो फिर भी अगर तुम हो बिगिनर हो तो मंडे और वेंसडे को तुम्हारे लिए वीडियो आ जाएगी। अब मुझे सैटरडे और संडे का देखना है कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, चारों तरफ काम ही काम चले जा रहा है, तो मैं ढंग से आवाज़ तक नहीं आ रही होगी मेरी वीडियो में। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, नीचे जाने वाला हूँ और 2 बजे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ अपनी वीडियो का टॉपिक निकाल के रख लूँ, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है,
और फिर उसके बाद उसे रिकॉर्ड कर दूँ, फिर अपने एडिटर को भेज दूँ, वो वीडियो एडिट कर देगा और इधर मैं आराम से लाइव स्ट्रीम कर लूँगा। लाइव स्ट्रीम के बाद फिर देखता हूँ फिर क्या करना है। तुम बस व्लॉग में बने रहो भाई, अगर तुम हो तो बस बने रहो व्लॉग में। भाई देखो, मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठा था आज सुबह, ये ट्रेड जो है वो मुझसे मिस हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल इसी कैंडल पे मैंने चार्ट नहीं देखा था। मैं लाइव स्ट्रीम यहाँ से सेटिंग वगैरह कर रहा था OBS में जाके, तो इसलिए ये ट्रेड मुझसे मिस हो गई थी। लेकिन मैंने लाइव में बोला था कि भाई ये जो सपोर्ट है, अगर लंडन सेशन के टाइम ही यहाँ स्वीप होती है तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा और 1:2 मेरा इसका टारगेट रहेगा। ये तो खैर हमसे नहीं ली गई, लेकिन मैंने ये ट्रेड ली और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी करा भाई। ये देखो भाई, ये चीज़, ये मैं क्या बताऊँ बस तुम्हें, किसी के मैं नहीं चाहता कि मैं कोई वैसा वर्ड यूज़ करूँ, लेकिन भाई किसी में दम नहीं है कि वो मार्केट के पहले ही सारी चीज़ें बता दे कि मेरा ये प्लान है और हमेशा सिर्फ एक ही प्लान पर स्टिक रहे। मैं रहता हूँ भाई 2 ट्रेड्स, आज दिन की 2 ट्रेड्स, कल स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर आज 2 ट्रेड ये लो, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था उसका लॉस रिकवर, साथ में प्रॉफिट, फिर जो आज एक और ट्रेड करी इसका प्रॉफिट ऊपर से लाला भाव का। ये चीज़ भाई मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सच में खुद पे भाई, कितनी तगड़ी चीज़ है। देखो ना भाई, कितना मतलब इतना सिंपल ये सेटअप है लिक्विडिटी स्वीप का। डे हाई का स्वीप के बाद एक ही उसमें प्राइस नीचे, फिर नीचे आने के बाद लंदन सेशन के टाइम ही वो स्वीप, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर। अब भाई पता है अभी के लिए मेरा क्या प्लान है, ये तो डे लो है, यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं प्राइस आएगा, लेकिन वो डे हाई है, वहाँ उसे एक बार फिर से स्वीप कर दे तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूँगा। और अभी पता है मैंने क्या काम करा है, मैंने अभी एक फंडेड फर्म का अकाउंट परचेज़ करा है, मैं दिखाना चाहूँगा तुम्हें। अरे यार अभी ही तो करा है, चलो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट दिखाता हूँ। मैंने अभी फंडेड फर्म का एक अकाउंट परचेज़ करा है और कहीं भी अगर वो स्वीप होता है तो 1 स्टेप वाला पूरा अकाउंट लगा दूंगा भाई, मतलब इतना लॉट साइज़ लगा दूंगा कि ये देखो रिक्वेस्ट एडिड। जो हमने क्रिसमस के टाइम एक अकाउंट लिया था ना, तो मेरे पास उसके कूपन कोड रखे थे 3, तो मैंने आज एक कूपन कोड डाला और उसका जो है 30% मुझे डिस्काउंट देखने को मिल गया था, तो वही मैंने चैलेंज की रिक्वेस्ट डाली है। पूरा अकाउंट ख़रीदा है भाई अपने पैसों से। डे हाई या डे लो स्वीप होता है, तुम्हें अभी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, ये व्लॉग फ्राइडे के दिन आएगा, आराम से तसल्ली के साथ मैं यहाँ इससे पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। आज दिन ही क्या है, ट्यूसडे है भाई। साउंड ऑफ प्लीज। और अब जब मैंने खरीद लिया है तो भाई मैं एक काम करता हूँ, अपनी इस बातों और यहाँ ठीक है इस पर और लगा देता हूँ ताकि मतलब ठीक रहे, देखने में अच्छा लगता रहे। ठीक है भाई, इसी तरह से हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। ये अकाउंट में अगर तुम एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ मेरा 380-90 डॉलर्स का प्रॉफिट चल रहा है और अकाउंट की इक्विटी साइज़ अगर तुम देखो 262, और ये अकाउंट में कल ना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था $125 का। ये मेरा 1 स्टेप अकाउंट है, मैं इसमें पूरा ना एग्रेसिव जा रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। और ये जो मेरी ट्रेड अभी चल रही है, ये मैंने यहाँ इसको सेल करा था पूरा। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे कैसे मेरा अकाउंट पास हो रहा है। अगर ये हो जाता है पास तो भाई 2 ट्रेड में ये अकाउंट पास है मेरा। $5000 का 1 स्टेप अकाउंट है, ठीक है। और वैसे जिस फ्लो में ये जा रहा है ना, क्या कर रहा है, लकड़ी तोड़ रहा था। हाँ जल्दी से आग लगा भाई, वैसे भी एक आग तो यहाँ पे लगने ही वाली है, ठीक है। तो जिस फ्लो में ये जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि भाई ये ना इसी ट्रेड में ये अकाउंट पास हो जाएगा। देखो एक ही ट्रेड और शायद से अकाउंट पास हो जाए। फंडेड फर्म का कल ही लिया था मैंने अकाउंट। देखो पहले ये ट्रेड होने देते हैं, फिर मैं तुम्हें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा ऊपर इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं लकड़ी लेकर आ सकूँ और फिर वहाँ पे हम आग जला के आराम से बैठ सकें। दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखो मैं सुबह आता हूँ, ठीक है, 10-11 बजे अपने ऑफिस पे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ कि देखता हूँ क्या करना है, कौन सी वीडियो बनानी है, कैसे वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद मैं बैठता हूँ लाइव। और आज तो भाई हमने लाइव रोस्टिंग ही करी है बहुत तगड़ा लाइव था आज का। मैं दिखाऊँगा तुम्हें थंबनेल, और तुम इस लाइव को 1 घंटे, मैं क्यों बता रहा हूँ उसके बारे में, जब उसके बारे में बात करूँगा तब दिखाऊँगा। यहाँ पे तुम थोड़े दिन पहले देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी, सभी जला दी भाई हमने। एक की तो भाई ये ना सेफ अलमारी थी लकड़ी की, वो कह के गया था कि भाई ठीक करवा लेना सेफ अलमारी को और यूज़ में लेना अपने।
हमने पूरी सेफ अलमारी जला दी। हटियो ओए, बा हटा, कभी तेरे सर पे लग जाए। क्या लगी? रुक रुक, मैं एक और भेज रहा हूँ। ये और मेरा ना कल इसमें स्टॉप लॉस हिट ना हुआ होता तो अभी देखो ये $500 चल रहे हैं। इसी एक ट्रेड में मेरा अकाउंट पास हो जाता। भाई देखो इधर जैसे ये हैमर हुई है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस ट्रेड को मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब इस हैमर के मैं बाय पे मतलब हाई पे ट्रेड ले लूँगा। वही तुम कर सकते हो। और मैं आपके 0.1 लोड की तरफ जाऊँगा भाई। 1 मिनट और अरे लो इसके हाई ब्रेक पे 1 मिनट। ये मैंने यहाँ पे इसको बाय कर लिया है। स्टॉप लॉस मेरा इसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ से एक और टारगेट लगा देता हूँ $170 का ऊपर। एक काम करता हूँ, आपका टारगेट नहीं लगाता, बस स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ। वही चीज़ के लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, मतलब यहाँ से वहाँ तक के लिए पकड़ूंगा जहाँ पे अगली लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है। या तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर मैं इस ट्रेड में जब तक बना रहूँगा जब तक नेक्स्ट लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। कहीं रेसिस्टेंस पे जाके अगर होती है तो मैं देखता हूँ। अभी क्या था कि ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ और ये डेली का हाई भी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इसे निकालना पड़ रहा है। और वो जो तुम देख रहे हो ना TWF, ये कूपन कोड है भाई, अगर तुम इसे यूज़ करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है प्रोफर्म में। भाई मैं ना तुम्हें ट्रेडिंग की एक रियलिटी बताता। कल जब हम वो ट्रेड में एक बार एंटर हो चुके थे, मैं सोच के चल रहा था कि हाँ भाई या तो इस ट्रेड में अकाउंट पास हो जाएगा या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि मिनिमम सा था। एक्चुअली मैं वो ट्रेड मैंने कट कर दी थी बीच में कि हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है और मैंने अपोजिट साइड में एंट्री ले ली थी। टेक्निकल एनालिसिस ये सारी चीज़ें आती हैं बीच में, लेकिन मेन कोर जो होता है, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, अगर तुम एक चीज़ डिसाइड कर चुके हो, प्लान को एग्जीक्यूट करो। ट्रेडिंग इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिंग योर प्लान्स। अब मैंने क्या काम करा कि वहाँ से उस ट्रेड को कट कर दिया और एक्चुअली तुमने देखा था सिर्फ $100 और बनने बाकी थे, वो मेरा अकाउंट पास हो जाता। और मैं क्या कहूँ, बस तुम गैस कर सकते हो। अगर पास होता तो भाई मैं यहाँ पे हल्ले मचा रहा होता, लेकिन अब हल्ला नहीं मचा रहा तो इसका मतलब वो अकाउंट पास नहीं हुआ है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है भाई, अगर तुम एक बार कोई डिसीजन ले चुके हो, रिग्रेट मत करो यार उस डिसीजन पे। या तो तुम देखो, रिग्रेट करने के लिए तुम पहले स्टॉप लॉस लगा चुके हो, ठीक है, तो तुम्हें क्यों रिग्रेट करना। एक जगह टारगेट फिक्स कर चुके हो, कर दिया फिक्स टारगेट। और ये गलती मैंने अब भी कर दी। और तुम्हें ना ट्रेडिंग में इन्हीं गलतियों से सीखना पड़ता है। अपनी यही गलतियां हैं जो कि तुम्हें बार बार तुम करोगे, फिर तुम बार बार सीखोगे, बार बार गिरोगे, तुम बार बार उठोगे। तुम्हें सिर्फ इन्हीं गलतियों को ठीक करना है और ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बहुत आसान बन जाती है। अब बचा ही क्या है ट्रेडिंग में। अब मैं तुम्हें वही अकाउंट दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि उस अकाउंट का क्या हाल है। मैं जाता हूँ अपने MT5 पर। यहाँ अभी मेरी एक ट्रेड लॉस में चलो ये प्रॉफिट में आ गई है। यहाँ मैंने इसे बाय कर रखा था, अभी एक बाय की ट्रेड थी जो कि प्रॉफिट में चल रही है। बट एक्चुअली तुम अकाउंट देखो, अकाउंट का क्या हाल हो चुका है। मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, जो ट्रेड ये थी ना, ये जहाँ मैं इस ट्रेड में से प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकता था, उसके बाद मैंने अगली ट्रेड दी, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर तो मैं लेता रहा कि नहीं नहीं भाई मैं कैसे, ये तो अकाउंट में पास करके रहूँगा, ये वो फलाना फलाना। तब के एक्चुअली में ये सिर्फ ये ट्रेड थी जहाँ मैं पास कर सकता था। इस ट्रेड को मैंने कल कट करा था, क्या कहते हैं उसको, इस जगह। कल कहाँ कट करा था इस ट्रेड को, यहाँ से पकड़ी थी कहीं से। 1 मिनट रुको, देखना पड़ेगा यार मुझे फिर से, कहाँ थी ये ट्रेड। हाँ भाई, कल ये ट्रेड यहाँ से पकड़ रखी थी और यहाँ इसे मैंने कहाँ पे एग्जिट करा था, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये चीज़
यहाँ इसे मैंने एग्जिट कर दिया था। और अगर ये फिर देखो गोल्ड कहाँ तक, गोल्ड यहाँ तक गिरा है भाई। सिर्फ इस एक ट्रेड में ये अकाउंट पास था और यही सोच के मैंने ये ट्रेड ली भी थी। और एक्चुअल में रियलिटी भी ट्रेडिंग की है ये। तुम्हें यहाँ पैसा रोकने से कोई दूसरा इंसान आगे नहीं रोकेगा। तुम्हें यहाँ पैसा बनाने से कोई दूसरा इंसान आगे नहीं रोकेगा। वो तुम खुद ही होगे जो अपनी गलतियों से खुद पैसा नहीं बनाओगे। अपनी गलतियाँ करोगे, लॉसेज होंगे। कोई दूसरा इंसान आगे बटन नहीं दबाएगा और उसकी वजह से तुम्हारा लॉस नहीं होगा। तुम्हारा लॉस तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारी वजह से होगा। यही रियलिटी है ट्रेडिंग की। अगर तुम एक बार इसमें कूद रहे हो, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अकाउंट इसलिए इस देखो एग्रेसिव में कर रहा हूँ, अगर हो गया तो हो गया, वरना स्ट्रेट में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अकाउंट खत्म है, कोई बात नहीं है। और इस ट्रेड में अब देखो अब गलती कर ही चुका हूँ, अकाउंट ख़त्म ही है, ये तो मैं सोच ही चुका हूँ। तो ये तो मैं खैर जब ही निकलूँगा जब मेरा इसमें टारगेट हिट हो जाएगा। अगर निकला प्रॉफिट में तो तुम भी यार देखो, अगर प्रॉफिट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो भाई एग्रेसिव जाओ। कोशिश करोगे 2 ट्रेड में अकाउंट को पास कर लो। वैसे तो कोशिश करो एक ही ट्रेड में अकाउंट को पास कर लो, लेकिन अगर पहली में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरी में कर लो। करना कैसे है वो लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और उसी के बेसिस पे मैंने अभी अपने एक रियल फंडेड फर्म का जो मेरा रियल अकाउंट है ना उस पर ट्रेड लिया है, वो भी दिखा देता हूँ। ये फंडेड फर्म के रियल अकाउंट पे ही ट्रेड लिए। अगर तुम ये देखो, यहाँ ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ मेरी एंट्री, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट मेरा इसमें कुछ है नहीं। कुछ क्यों नहीं है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर तुम मेरे टेलीग्राम में जाके मेरा वॉइस नोट सुन सकते हो। मैंने इसमें क्या बोला कि इस ट्रेड में मेरा टारगेट क्यों नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी तुम यूज़ कर सकते हो बढ़िया, और आगे आने वाले अकाउंट्स में इस पर पास करने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी सीखने के लिए सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं रोज़ 2 बजे अब लाइव आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर 2 फेसेस लर्निंग पे। तुम आओ 2 बजे लाइव ज्वाइन करो, मज़ा आएगा भाई। खैर कहाँ व्लॉग स्टार्ट किया था, किस साइकोलॉजी के साथ करा था, माइंडसेट में उस टाइम किया था। आप देखो माइंडसेट क्या है, यही ट्रेडिंग है भाई। खुद से लड़ते रहो, जीतते रहो। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे खुद से ही है भाई। अगर मेरी ये बात तुम्हें लॉजिकल लग रही है तो भाई कमेंट में कह देना कि हाँ भाई ठीक है, बढ़िया बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अगर कोई डाउट है मेरी इन बातों पे तो ठीक है, उसके बारे में भी कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे ट्यूसडे वाले व्लॉग में।